न- नमस्कार दोस्तों। सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। चलिए आज करंट अफेयर्स का जो है पार्ट 3 लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिनों तक हमारे जो है एक सप्ताह लगभग हो चुके हैं, 9-10 दिन कोई क्लास जो है यूट्यूब पर नहीं हो पाई। कुछ समस्याओं के कारण, घरेलू समस्याएं थी, इसी कारण नहीं हो पाई थी। चलिएगा दोस्त, आज जो है आज हम लेकर के पार्ट 3 करंट अफेयर्स का लेकर के आए हैं। पहले तो अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को जो है इस यूट्यूब चैनल पर जोड़ दीजिए, ताकि उन सभी को भी लाभ मिल सके, आपको भी साथ साथ में मिल सके। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर जो है आज हम लेकर के पार्ट 3 करंट अफेयर्स का आ चुके हैं घटना सार का। घटना सार का 2 पार्ट हो चुका है। इसके पहले आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ सर्च मारिएगा, करंट अफेयर्स के 2 क्लास पड़ी हुई हैं, जा कर के देख लीजिएगा। जो आगामी परीक्षाएं हैं दोस्त, जैसे सुपर टेट है, ये बीडीओ है, एग्ज़ाम 2018, लेखपाल है, जो अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे कि अभी परीक्षा जो है 24 तारीख को होने जा रही है, आपका RO ARO 2021 मेंस एग्ज़ाम। वहाँ भी आपको इससे जो है लाभ मिलने वाला है। चलिएगा, आगामी परीक्षा जो है पीसीएस को टारगेट बना करके चला जा रहा है। पीसीएस में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप में जो हैं यहीं से ही मिल जाएंगे आपको। चलिएगा दोस्त, यहाँ से हम पहले आपको जो है शुरू करने से पहले देखिएगा, यहाँ एक मोटिवेशन कोड है। देखिएगा यहाँ पे कहते हैं कि हर चैम्पियन एक ऐसा लूजर होता है जिसने हारने के बाद एक बार और ट्राई किया। बात सही है दोस्त, हर एक चैम्पियन के पीछे कुछ ना कुछ राज ही होता है। वो पहले लूजर ही होता है, कमज़ोर ही होता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जो टॉपर हुए हैं, या कुछ भी कोई इतिहास बनाया है तो उसके पीछे देखिएगा उसका बैकग्राउंड जा करके वो पहले समझ लीजिए कि किसी काम का नहीं रहता, बस हाँ जुनून आपके अंदर है तो कुछ भी कर गुजर जाएंगे आप। अपने अंदर जो है हुनर कभी मत जो है तोड़िएगा दोस्त, हमेशा जो है बरकरार रखिएगा, ताकि आपको कोई असफलता झुका न सके। तभी आपको एक न एक दिन यार सफलता सबको जब कब मिलती है, जब तक आदमी असफल होता है तो ठीक है, असफलता ही आपको सफलता दिला सकती है। चलिए यहाँ देखिएगा, अगर कोई दोस्त, नए मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हों तो आज ही देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पवन सर पे, इस पर सर्च मारिए। उसके बाद ना सब्सक्राइब किए हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्त। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8924874942 पर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, यहाँ पर आपको एनी टाइम हम जानकारी देंगे। ठीक है ना। चलिएगा दोस्त, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी सक्सेस विद पवन सर, देखिए ज्वाइन कर लीजिए आप लोग जा कर के। वहाँ पर देखिए क्लास भले ही न चली हो, कहीं न कहीं आपको पीडीएफ के माध्यम से, चाहे सब्जेक्टुअल हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, उससे जो है जुड़ी पठन पाठन सामग्री आपको हम वहाँ उपलब्ध करवाए हैं दोस्त। हिंदी की क्लासें चलेंगी, हिंदी जो चल रही थी आपकी अनवरत, वैसे ही क्लासें आपको मिलने वाली हैं। आज हमारी जो क्लास होगी हिंदी में, वो होगी कल, आपको मिल पाएगी, आज तो नहीं, कल मिल जाएगी वो। देखिएगा उसमें क्रिया थी, क्रिया हम आपको पढ़ाएंगे। चलिएगा यहाँ देखिएगा, राशि घटनाक्रम चल रहा था दोस्त, राशि घटनाक्रम जो है चल रहा था। देखिएगा यहाँ पे राशि घटनाक्रम में हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ बना है, तो आपके केरल राज्य में बना हुआ है पेपरलेस कोर्ट। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए, पेपरलेस कोर्ट कहाँ बना है, केरल में बना है। देखिएगा, IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी जो है क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया। इस किसको घोषित किया है, अरावली जैव विविधता पार्क को, अरावली जैव विविधता पार्क को। देखिएगा यहाँ
अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। IUCN की श्रेणी में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पार्क में जो है पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र। अब देखिएगा IUCN का गठन कब हुआ था दोस्त, यहाँ देखिएगा 5 अक्टूबर सन 1948 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, लिखिएगा इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड में है। इसको याद कर लीजिएगा, पर्यावरण या इन्वायरमेंट की दृष्टि से जो है आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी। अब देखिएगा 5 अक्टूबर को जो है एक दिवस मनाया जाता है, डॉल्फिन डे, डॉल्फिन डे जिसको बोला जाता है डॉल्फिन डे या डॉल्फिन दिवस, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है। डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया गया, लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो है डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, लोकसभा द्वारा। देखिएगा यहाँ अगला जो है जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया, गुरुग्राम हरियाणा में EV चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा। वहीं देखिएगा हाल ही में किस IIT, अगला क्या है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AIAL संचालित तकनीक विकसित किया गया है। IIT जोधपुर के द्वारा जो है इसको विकसित किया जा रहा है, IIT जोधपुर के द्वारा। देखिएगा यहाँ अगला जो है हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया, मिशन अमानत शुरू किया गया है रेलवे के द्वारा। जो ट्रैक करने के लिए जो यात्रियों का सामान खो जाता है रेल में, आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ से जो है कुछ सामान मान लीजिए भूल गए हो या कोई सामान कोई चोरी कर लिया हो, तो उसको ट्रैक करने के लिए जो है मिशन अमानत चलाया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। चलिएगा यहाँ अगला जो है 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ जो है एकीकृत किया गया है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। कौन सा, ये 14 अंकी यूनिक खाता संख्या है, स्वास्थ्य योजना है एक, ठीक है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना या मिशन के तहत। वही देखिएगा अगला क्या है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है, इस्माइल योजना जो है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए चालू किया गया है। पूछा जाएगा हाल ही में ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए क्या चालू किया, कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इस्माइल योजना शुरू की गई है। यही देखिएगा केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई, तो मुंबई, ये कहाँ दिखाई गई, मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में पहले वाटर टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। देखिएगा यहाँ असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, प्रोजेक्ट आरोहण। क्या है, प्रोजेक्ट आरोहण है। एक कौशल को प्रखर करने और 4 वर्षीय जो परामर्श कार्यक्रम है वो छात्रों को जो है असम सरकार के द्वारा क्या चालू किया गया है, प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। देखिएगा अभी हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है, नेपाल बन गया है। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल।
वहीं देखिएगा अगला क्या है, हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी जो वितरण करने वाला पहला राज्य बना था, कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। वही केंद्र शासित प्रदेश एलपीजी में 100% जो है कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप था। ठीक है ना। चलिएगा, हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है ना। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है जी अशोक कुमार को। वहीं देखिएगा हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली नैपकीन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? ये कोचीन का कुंबलुंगी गांव, जो कि आपके केरल में है। कोचीन कहाँ है? केरल में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरल में ही है। ठीक है ना। इन नैपकीन मुक्त भारत की पहली नैपकीन मुक्त पंचायत बन गई है। ठीक है ना। ये क्या है? सैनिटरी नैपकीन मुक्त पंचायत बनने वाली दिशा में जो है अग्रसर है कोचीन का कुंबलुंगी गांव। और वहीं अगर सैनिटरी पैड के देखा जाए तो पहला राज्य कौन सा बना था? तो पंजाब अब मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण किया था। वहीं अगर विश्व में प्रथम देश पूछा जाएगा तो ये स्टॉकहोम शहर है। ये कहाँ का है? स्वीडन का है। स्वीडन का एक शहर था, स्टॉकहोम में वितरण किया गया था। ठीक है। चलिएगा, वहीं फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? तो फिलीपींस ने खरीदने का समझौता किया है। चलिए, जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राघवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। ICHR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राघवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या महाराष्ट्र में किया गया है। जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। यही देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? संत रविदास स्वरोजगार योजना किसके द्वारा चालू की गई? किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। देखिएगा, हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर आपका बना है। सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर है। वहीं जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु का जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसके पहले दोस्त जो है 2021 में कौन सा टाइगर रिजर्व जीता था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता था। ठीक है ना, जो कि आपके कहाँ है? यूपी में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व TX2 का पुरस्कार जीता था। चलिएगा, अगला जो है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? तो ये है आपका कहाँ पे है? ये मिजोरम का एक गांव है। कौन सा है? मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो आपका मिजोरम का है। ठीक है ना। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? टाटा प्ले कर दिया है। अभी हाल ही में जो है टाटा जो है एयर इंडिया के साथ क्या किया है? समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है ना, एयर इंडिया के साथ साझेदारी।
और वहीं देखिएगा नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है, तो आपका कौन सा है? असम है। ये नदियों में, ये नदी में जो है क्या किया जाएगा दोस्त, नदी में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है, तो असम बना है। असम के डिब्रूगढ़ में जो है ऐसा किया जा रहा है, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। वहीं देखिएगा हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के ब्रांड उत्पादन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो लैवेंडर। लैवेंडर क्या है? लैवेंडर की कृषि जो है बड़े पैमाने पर हमारे भारत में कहाँ की जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में की जाती है। इससे जो है क्या बनाए जाते हैं? सुगंधित तेल ओल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। लैवेंडर जो है बहुत महंगा जाता है, लगभग 1,000 रुपया या 1,500 रुपया लीटर जो है तेल जाता है लैवेंडर। इसको किस नाम से? बैगनी क्रांति के नाम से लैवेंडर को जानते हैं हम। वहीं देखिएगा हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने से कितने साल तक बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया है? तो 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जो है बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया गया है। किसके द्वारा? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। वहीं देखिएगा किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना जो 2004 के बाद बंद हुआ था पेंशन योजना, तो वो जो है राजस्थान सरकार अपने यहाँ कर्मचारियों को क्या करेगा? देगा, ठीक है ना, बहाल करेगा। देखिएगा अगला जो है हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील वाई इंडिया क्या है? हील वाई इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे भारत के? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। मनसुख मंडाविया हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? इन नोएडा का जीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। ये उत्तर प्रदेश के कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में अवस्थित है, ठीक है ना, नोएडा में अवस्थित है। चलिए अगला इसके पहले जो है जेवर से पहले जो है आपके कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था। वहीं अब जेवर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। यूपी स्पेशल में जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कमेंट करिएगा कि बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण अभी हाल ही में किया जा चुका है। अब तक जो है किया जा चुका है कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन हैं, ठीक है ना। चलिएगा भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? धवन फर्स्ट का। किसका किया गया है दोस्त? ये है धवन फर्स्ट। क्या है? धवन फर्स्ट है। चलिएगा यहाँ अगला देखिएगा 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस क्या है? बेला। आईएनएस बेला को जो है क्या किया गया है? तो ये स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसको आईएनएस बेला को भारतीय नौसेना में जो है इसको शामिल किया गया है। चलिएगा दोस्त यहाँ पे देखिएगा अगला जो है 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? प्रथम स्थान जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान 2021-22 में किसे मिला है? तो
ये शिमला हिमाचल प्रदेश को मिला है। शिमला हिमाचल प्रदेश को मिला है, ठीक है ना। किसको मिला है? शिमला हिमाचल प्रदेश को। ये 56 शहरों की सूची जारी की गई थी, ठीक है ना। वहीं देखिएगा अगला क्या है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में लिया है? जनजाति गौरव दिवस के रूप में। जनजाति गौरव दिवस के रूप में कौन सा राज्य जो है अभी हाल ही में मनाने का निर्णय लिया, मतलब कौन सा राज्य नहीं, किसने लिया है? तो केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को लिया है। किस दिन को? 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाया जाएगा? जनजाति गौरव दिवस। अब देखिएगा यहाँ 15 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है। ये जनजाति दिवस के रूप में जनजातियों का जो है क्या पिता, जनजातियों के पिता किसको कहा जाता है? पिता, जनजातियों के पिता बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा को कहा जाता है दोस्त, बिरसा मुंडा। धरती आबा इनको कहा जाता है। उसके बाद उल गुलान। उल गुलान एक क्या था? उल गुलान बहुत पूछा जाता है। उल गुलान किससे संबंधित है? ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है, ठीक है ना। उल गुलान किससे संबंधित है? मुंडा विद्रोह से संबंधित। और इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा 15 नवंबर के दिन ही जो है आपके सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का क्या होता है? झारखंड राज्य का गठन होता है, ठीक है ना। झारखंड राज्य का गठन होता है। उसके बाद यही देखिएगा 15 नवंबर इन बिरस एक देखिएगा अभी हाल ही में करंट में चर्चा में था कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा? तो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है दोस्त, जो कि 20,000, ये विश्व का सबसे बड़ा है। 20,000 जो है क्षमता इसके दर्शकों की बैठने की क्षमता है। उसके बाद 2023 में एक बात और सुन लीजिएगा यहाँ पर, 2023 में जो है विश्व हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन यहीं पर 2023 में किया जाएगा। 2023 में हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहीं किया जाएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि आप कहाँ पे है? एक वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अब उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा में दो अभ्यारण्य है। एक कौन सा है? भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक कौन सा है? सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ अगला क्या है। अगला देखिएगा, भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को मनाया गया ऑडिट दिवस, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्या है। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित होगा? तो यूनेस्को का। किसका बनेगा? यूनेस्को का बनेगा। अब देखिएगा इसमें क्या, भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ है? तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को का, ठीक है ना। किसका निर्वाचित हुआ? तो यूनेस्को का निर्वाचित हुआ है भारत। अब देखिएगा संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री, जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। तो किसने जारी किया है ट्यून? मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है इसको। वहीं देखिएगा वंदे मातरम दो लोगों के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? किसकी वंदे मातरम के लेखक कौन है? एक हैं अरबिंदो घोष दोस्तों, अरबिंदो घोष मानिक सांग के नाम से किए हैं, अरबिंदो घोष हैं। उसके बाद मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भी लिखा गया है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा लिखा गया है। यही मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो है पहली बार जो है विश्व में कहाँ पर तिरंगे को फहराई थी? तो स्टुटगार्ट में सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, नोट कर लीजिएगा, स्टुटगार्ट में फहराई थी। पहली बार भारतीय तिरंगों के फहराने का श्रेय किसको जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, ठीक है ना।
मैडम भीका जी कामा को भारतीय जननी या भारतीय जननी की माँ कहा, मतलब माँ कहा जाता है इनको, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ अगला क्या है दोस्त, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है, चंबा जिला। ये आपका चंबा जिला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चंबा जिला कहाँ है दोस्त, हिमाचल प्रदेश में है। ये हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा कि हर घर जल मिशन का 100वां जिला कौन बना है, तो चंबा जिला। आपका चंबा जिला कहाँ है, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। वहीं देखिएगा अगला क्या है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है किसान ऐप लॉन्च किया। किसान एक मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं देखिएगा किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है। ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी देने के लिए, ठीक है ना। वहीं देखिएगा अगला क्या है, 26 फरवरी 2022 को सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा कि पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया है। बेंगलुरु के जो है पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को जो है क्या किया गया है, पैराशूट बटालियन के प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया गया है कि किसके द्वारा, बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा। यह जनरल बिपिन रावत देखिएगा यहीं पर, उनकी जो सेना अध्यक्ष तो वर्तमान में ही हैं। वहीं देखिएगा जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस कौन थे, पहले सीडीएस बिपिन रावत थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। ये रहने वाले देहरादून के थे। देहरादून कहाँ पे है, देहरादून आपके कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है दोस्त। इन्हीं के स्थान पर अभी किसी मतलब सीडीएस की नियुक्ति किसी की नहीं गई है। अब देखिएगा इनके स्थान पर सीडीएस की नियुक्ति जो है हाल ही में करने का विचार चल रहा है अभी। उसके बाद देखिएगा यहीं इनके बिपिन रावत के जो है उपलक्ष्य में आपके जो है कहाँ पे, यूपी में, आपके यूपी में जो है, यूपी के मैनपुरी में एक जो है स्कूल की स्थापना की गई, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा दोस्त यहाँ पे अगला क्या है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग, देखिएगा रोपवे सेवाओं का उपयोग जो है कहाँ पर किया गया है, वाराणसी में किया गया है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का, रोपवे है, रोपने नहीं है, ये रोपवे है दोस्त, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा तो वाराणसी बनेगा। वहीं देखिएगा रक्षा अनुसंधान देखिएगा इसमें रक्षा अनुसंधान, देखिएगा दोस्त, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ। अब देखिएगा डीआरडीओ का गठन कब होता है, सन 1958 में होता है। मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है ना, मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है। अब वही देखिएगा इसके द्वारा जो है क्या किया जा रहा है दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। 27 सितंबर 2021 को आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किस अनुसंधान के द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। अब डीआरडीओ गठन सन 1958 में, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है ना। देखिएगा अगला क्या है हमारा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन गंगा के नाम से। आप लोग
एक और कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि अफ़गानिस्तान के द्वारा, जब अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा वहाँ हमला हुआ था तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था, कौन सा ऑपरेशन, किस नाम से ऑपरेशन चालू किया गया था, ठीक है ना, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ऑपरेशन गंगा के नाम से यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए, घर वापसी के लिए चलाया गया है। उसके बाद देखिएगा हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ, चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। अगला देखिएगा, हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है दोस्त, ठीक है ना। ये किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं देखिएगा, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त को बनाया गया है, संजय दत्त को बनाया गया है। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है, ठीक है। ये इंटरनेशनल जो है कमीशन, देखिएगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा जो है 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया इसको सुकुआ डुकुआ बांध को, सुकुआ डुकुआ बांध को जो है हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है, सुकुआ डुकुआ को, ठीक है ना। किसको? सुकुआ डुकुआ को, सुकुआ डुकुआ बांध। वहीं देखिएगा, उच्चतम न्यायालय, अभी देखिएगा इसके पहले ये क्या था ये, हाँ चलिएगा बताएंगे उसको आगे हम। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा को, रंजन गोगोई की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है दोस्त? इनकी उपन्यास जो है जस्टिस फॉर द जज जो है इनकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है इनकी? आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, इनकी है, रंजन गोगोई की है। चलिएगा यहाँ देखिएगा, वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा, स्मृति ईरानी का लाल सलाम उपन्यास। लाल सलाम, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्त। लाल सलाम उपन्यास किसका है? स्मृति ईरानी, जुबित स्मृति ईरानी का है, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री हैं अभी हाल ही में, ठीक है। देखिएगा यहाँ अगला क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा होप एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। एक कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक, 4 फरवरी को मनाया, चीर फाड़ डे। देखिएगा अगला क्या है, अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? एक कर्नाटका में है। ये स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक में है। वहीं देखिएगा, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो 46वीं रैंकिंग जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स में दिया गया है भारत को रैंकिंग। चलिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय द्वारा
या किस निकाय का सदस्य चुना गया? तो मानवाधिकार परिषद का जो है क्या चुना गया है, इसको सदस्य चुना गया भारत को 2022 से 24, मतलब कि 2 वर्षों के लिए इसको जो है सदस्य चुना गया, किसके? मानवाधिकार परिषद के लिए। अब मानवाधिकार का गठन कब होता है? सन 1993, 10 दिसंबर 1993, 10 दिसंबर को विश्व मानवा दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिएगा बस यहीं तक। अगला जो है क्लास चलेगी अब आपकी जो है पार्ट 4 में जो है उसको हम लगभग 1-2 क्लास और चलेंगे, जो कि आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो जाएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर पुरस्कार देखा जाएगा, खेल देखा जाएगा, आर्थिकी देखा जाएगा। ठीक है ना? अगर जो हमारे दोस्त इस हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद पवन सर को न ज्वाइन किए हो, जा करके टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ, इसका भी पीडीएफ हम भेज देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। या हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 8924874942 पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सक्सेस विद पवन सर के नाम से जो है यूट्यूब चैनल बना हुआ है। ठीक है ना? आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो दोस्त, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर डालें हम लोग, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध हो सके। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है ना? चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।